हेलो एस्पिरेंट्स, अभिनंदन, वेलकम। स्वागत है आपका नवाक्स इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जहां आप जुड़ चुके हो विजय कुमावत के साथ। आपके साथ मैं डिस्कस करता हूं मैथ, और मैथ की क्लासेस हमने लगभग 5-6 दिन पहले अपनी पहली क्लास ऑनलाइन की थी। उसके बाद से अपना गैप चल रहा है। उसका रीज़न ये है कि अपनी ऑनलाइन क्लासेस अभी अभी स्टार्ट हुई है। उससे पहले अपनी ऑफलाइन क्लासेस चल रही है। अब ऑफलाइन क्लासेस और ऑनलाइन क्लासेस के बीच में अपने को बिठाना था सामंजस्य, और उसके लिए अपने को थोड़ा सा वक्त चाहिए था। अब गैप लेने का मतलब इतने दिन लगातार 5-6 दिन के बाद ही आने का रीज़न वो ये था कि हम जब नेक्स्ट टाइम आपसे मिलें, अगली बार जब अपनी वीडियो आए, तो अपनी वीडियोस हमेशा लगातार रहे, बीच में एक भी दिन का ब्रेक नहीं रहे। और वादा है मेरा आपसे, आज के बाद अपनी क्लासेस कभी भी मिस नहीं होगी। कभी भी मतलब कभी भी मिस नहीं होगी। और 5 दिन का ब्रेक लेने का मतलब यही हुआ। 5 दिन 6 दिन जितने भी हुए हैं उसका यही रहा। और आपके लिए एक चीज़ और, कि हमने क्लासेस डिसाइड कर ली है कि आपके साथ हम कौन कौन सी क्लासेस लेके आएंगे। क्योंकि अभी ऑनलाइन क्लासेस के लिए सिर्फ मैं अवेलेबल रहूँगा, जिसमें मैं आपको मैथ पढ़ाऊँगा CGL के लेवल तक। आपकी जितनी भी एग्ज़ाम्स है ना CGL के लेवल तक, आप टॉपिक वाइज पढ़ो। अगर आपको टॉपिक की ज़रूरत है कि आपको ये टॉपिक चाहिए, तो आपको वो टॉपिक अपने बेस पे मिलेंगे, लेकिन वो रेगुलर क्लास इकट्ठी होगी, उसी हिसाब से मिलेंगे। तो आप करो ये कि उस बैच में आप हमारे साथ जुड़ो, रोज़ 1 घंटे क्लास लो, और आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा मात्र 3 महीने में। मात्र 3 महीने में अरिथमेटिक का कोर्स मैं कंप्लीट करवा दूंगा। उसके साथ साथ ऐसा तो है नहीं कि आप सिर्फ यही पढ़ोगे, आप और भी तो तैयारियां कर रहे हो ना। उसके साथ आप एक बार बाकी का सिलेबस कवर करो, हमारे साथ ये चलो। उसके अलावा जो नए बच्चे हैं उनके लिए मेरे पास एक सूचना ये है कि मैं एक क्लास हमेशा के लिए, रोज़ के लिए एक क्लास ऐसी लेके आऊँगा जिसमें बिल्कुल बेसिक से क्लासेज होंगी। और ये क्लास वही क्लास है, आज वाली जो क्लास है वो यही है, बेसिक क्लास। बेसिक क्लास का मतलब ये कि जोड़ बाकी गुणा भाग से लेके आपको एंड तक बिल्कुल एडवांस लेवल तक पढ़ाना। और मैं समझता हूँ, क्योंकि मैं इसी फील्ड से जुड़े हुए मेरे को बहुत दिन हो गए, तो मैं बच्चों की ये प्रॉब्लम भी समझता हूँ कि किसी को बिल्कुल बेसिक से भी कुछ नहीं आ रहा। अब वो बच्चे या तो शर्म के मारे या फिर किसी और रीज़न की वजह से वो चीज़ें नहीं पढ़ पाते। तो मैं बता देता हूँ कि अपनी वो क्लासेस अब हम शुरू करेंगे अपने नवाक्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे। ये क्लास जो अभी आप देख रहे हो वो है इंस्टाग्राम पे लाइव, क्योंकि अपना जो स्टूडेंट बेस है वो इंस्टाग्राम पे है। तो हमने लाइव का कॉन्टेस्ट, लाइव का जो प्रोग्राम है वो हमने कहाँ रखा है, इंस्टाग्राम पे। यूट्यूब पे आपको मिलेगी रिकॉर्डेड क्लास। तो मैं बिना अपना टाइम वेस्ट किए मैं आपको बता देता हूँ कि अपनी क्लास, बेसिक वाली क्लास आज शुरू हो गई है, और बेसिक से मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं, बेसिक से शुरू करते हैं। और जो अपना बैच, ये दोपहर में आएगी। ये वीडियो, जो वीडियो मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, वो क्लासेज आएंगी आपके दोपहर में। तो दोपहर में 2 बजे के लगभग आपको ये क्लास मिलेगी, जिसमें हम बेसिक से पढ़ेंगे, और रेगुलर मिलेगी, हमेशा मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आज मिल गई कल नहीं मिलेगी। आप रोज़ आके चेक करोगे 2 बजे, कोई डिसाइड नहीं हुआ था, ये मेरे मुंह से निकला है 2 बजे। और मैं आपको ये वादा करता हूँ कि 2 बजे बेसिक क्लास आपकी हमेशा आपको मिलेगी यूट्यूब पे। डिपेंड आप पे करता है कितना पढ़ते हो। तो मैं आज लेके आ रहा हूँ आपके लिए बेसिक टॉपिक। कौन सा शुरू करें? जो इंस्टाग्राम पे बच्चे लाइव हैं वो अभी कमेंट करके बताएं कि कौन सा टॉपिक हम शुरू करें, कहाँ से शुरू करें। पहले आपकी बात मानते, मैं तो सोच के आया हूँ कौन सा टॉपिक पढ़ाऊँगा, लेकिन देखते हैं बच्चे कौन कौन सा टॉपिक मांगते हैं, कौन कौन सा टॉपिक बोलते हैं। जैसे कि दशमलव, मैं बोल रहा हूँ ना, मैंने कहा था ना बच्चे हैं,
जिनको दिक्कत आती है बेसिक चीज़ों में, प्रतिशत, बेटा प्रतिशत का टॉपिक अपन पढ़ेंगे अपनी आगे वाली क्लास में, जो अपन 5 बजे क्लास होती है ना उसमें। उसके अलावा टेबल, अरे वो तो मैं थोड़ी बताऊंगा आपको, टेबल वाला प्रोग्राम बताऊं क्या? एक से शुरू करवाऊं क्या? बचपन से शुरू करवाऊं क्या आपको? चलो टेबल के अलावा, टेबल छोड़ो, टेबल आप खुद तैयार करो अपने हिसाब से। और भिन्न, हाँ ये आई ना बात, ये जो होते हैं ना बटे 1/2, 4/5, इसमें बच्चों को दिक्कत आती है, करवाएंगे, वो करवाएंगे। उसके अलावा पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, नहीं वो बहुत बचपन से चले जाएगी, वो मैं आपको इन टॉपिक्स में बता दूंगा कैसे क्या होता है। चलो बताओ, देखें मेरा तो ये है, एक सेकंड मैं आपको बताऊंगा कहाँ से शुरू करवाऊंगा। भिन्न पढ़ा देता हूँ आज, थोड़ा सा बेसिक क्लास है ना, बेसिक क्लास में आपको मैं भिन्न बता देता हूं। तो अपनी हेडिंग क्या डालोगे आप? भिन्न। दिख रहा है आपको? चलो मैं देखता हूं दिख रहा है क्या। दिख रहा है, भिन्न। अब भिन्न टॉपिक में मैं आपको बताने जा रहा हूं बिल्कुल बेसिक चीजें। फ्रैक्शन शुरू कर रहे हैं, तो फ्रैक्शन में मैं आपको कोई ये चीज़ एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। देखो आप समझोगे कि भिन्न असल में हुआ क्या, भिन्न असल में शुरू कहाँ से हुआ, और भिन्न रियल में होता क्या है। जैसे 2 बच्चे हैं, बच्चों का नाम राहुल और पिंकी, 2 बच्चे हैं, वो टिफ़िन लेके आते हैं। उस दिन मान लो राहुल टिफ़िन नहीं लेके आया, पिंकी टिफ़िन लेके आती है। तो पिंकी के टिफ़िन में रोटियां हैं 5 रोटियां। अब दोनों साथ में खाना खाने बैठते हैं, तो दोनों खाना खाने बैठेंगे तो 4 रोटियां होती, तो 2 रोटियां दोनों आपस में बराबर बराबर कर लेते। लेकिन अभी रोटियां कितनी हैं? 5। तो पिंकी ने क्या किया, जो टिफ़िन लेके आई थी, राहुल तो टिफ़िन नहीं लेके आया ना, तो पिंकी जो टिफ़िन लेके आई थी उसने 2 रोटियां दे दी राहुल को, 2 रोटियां खुद के पास रख ली, और जो बाकी 1 रोटी बची, जैसे 5 रोटियां हैं, 5 रोटियां हैं, पांच रोटियां थी, जिनमें से 2 रोटी तो दे दी राहुल को। मैं बिल्कुल स्लो पढ़ा रहा हूँ, ये मत सोचना जो बच्चे बहुत ज़्यादा एडवांस समझते हैं खुद को, वो बच्चे इसी क्लास से बाहर भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं पढ़ा रहा हूँ उन बच्चों के लिए जो बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, जो बिल्कुल बच्चों की तरह पढ़ना चाहते हैं, जिनको ये छोटी छोटी चीज़ों में कन्फ्यूजन होता है। अब देखो दिमाग होते हैं, किसी का दिमाग मैथ को समझ नहीं पाता और वो स्टार्टिंग में उस टाइम पे इतना ध्यान नहीं दे पाता, उसके पास अभी भी वक्त है, वक्त कभी भी ख़त्म नहीं होता, और ये कभी भी बहुत ज़्यादा लेट नहीं होता सीखने के लिए, तो आप कभी भी सीख सकते हो। तो जो बच्चे बहुत ज़्यादा एडवांस है, जिनको ये चीज़ें बहुत इजी लग रही हैं, वो बच्चे क्लास छोड़ के जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिनको ज़रूरत है सिर्फ वही बच्चे आएंगे और प्यार से पढ़ेंगे, प्यार से बताऊँगा। 1 घंटा 24 घंटे में से 1 घंटा निकालो जिसमें आप अपना बेसिक कवर कर सको, ठीक है। राहुल था और 2 रोटी ले ली किसने? पिंकी ने। अब बची कितनी? 5 में से 1 रोटी बच गई। अब उस 1 रोटी के पिंकी ने किए 2 टुकड़े, आधा टुकड़ा ये और आधा टुकड़ा ये, 2 टुकड़े किए तो 2 टुकड़े हो गए। 2 में से 1 टुकड़ा दे दिया राहुल को और 2 में से 1 टुकड़ा रख लिया खुद। तो ये क्या हो गए? फ्रैक्शन। 1/2 1/2, ये 2 फ्रैक्शन हो गए, मतलब 2 टुकड़ों में से 1 टुकड़ा, ये हो गया फ्रैक्शन। जितने में से, अब जैसे जो नीचे की तरफ होगा उसको हम हिंदी में बोलते हैं हर,
और ऊपर की तरफ जो होगा उसको हम हिंदी में बोलते हैं अंश। इंग्लिश टर्म याद रखना चाहो तो ये तो है न्यूमरेटर और ये है डिनोमिनेटर। बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हो ना, तो बेसिक से पढ़ना चाहते हो तो बेसिक से ही याद करते चलो, इंग्लिश वाले टर्म भी साथ में याद करते चलो, क्योंकि आने वाला जो वक्त है वहाँ आपको बहुत जगह ऐसा होगा जहाँ ये अंश हर धीरे धीरे गायब होते जा रहे हैं। ये शब्द जो है ना, ये डिक्शनरी से धीरे धीरे लोगों के गायब होते जा रहे हैं। वो डायरेक्ट डिनोमिनेटर न्यूमरेटर इसी में डील करते हैं। तो आप ये टर्म याद रखते चलो, अंश न्यूमरेटर हर डिनोमिनेटर। अब नेक्स्ट चीज आपने ये तो समझ लिया। अब इसने दो टुकड़े कर दिए, अब पिंकी क्या, अब राहुल को जो आधा टुकड़ा दिया उसमें से राहुल ने क्या किया, एक टुकड़ा और कर लिया। मतलब ये दो टुकड़े थे, ठीक है, उसमें से राहुल ने एक टुकड़ा और कर दिया। मतलब राहुल के पास तो उसी एक रोटी में से दो टुकड़े हो गए और पिंकी के पास एक टुकड़ा है। उसने बोला कि राहुल ने बोला कि तुमने इसको तो 1/2 बोल दिया, चलो ठीक है, अब मैंने कर दिए दो टुकड़े। अब क्या बोलोगे? तो पिंकी ने क्या किया, पिंकी ने भी अपने टुकड़े के दो टुकड़े कर दिए। मतलब ये 4 टुकड़े हो गए, उसी एक रोटी के 4 टुकड़े हो गए और उन चारों टुकड़ों से उसको फिर से बनाना है फ्रैक्शन। तो फिर से फ्रैक्शन बनाएगा। मान ले राहुल के पास ये है एक टुकड़ा, राहुल के पास ये एक टुकड़ा है, तो 1 और पूरे टुकड़े कितने थे, 4, 1/4, ठीक है। 4 टुकड़ों में से जितने टुकड़े रहे वो रहा 1/4। अब राहुल के पास 2 टुकड़े हैं 4 में से, तो 2/4 ये फ्रैक्शन है राहुल के पास। और पहले कितना था, 1/2। इनको एकदम बाद में इनको जैसे काटना भाग करना वो भी मैं सिखाऊंगा आपको आगे जाके, लेकिन अपन क्योंकि ये बेसिक से पढ़ रहे हैं तो बेसिक वाले हिसाब से ही पढ़ो। तो ये दोनों खाते खाते ये चीज़ें डिस्कस कर रहे थे, जो आपको समझ आ गया। अब अपन चलते हैं आगे, और चीज़ें देखते हैं इसी में। अब इन चीज़ों को, टुकड़ों को अपन पढ़ेंगे डायग्राम के थ्रू। देखा, डायग्राम बना के देखते हैं। जैसे मान लो ये एक डायग्राम है, ठीक है जी, कलर वलर भी आता है ना इनमें। ये एक डायग्राम, इस डायग्राम में मैंने ये यहाँ पे ये डायग्राम, अब इसमें जैसे मान लो मैंने इसको कलर कर दिया, ठीक है, और एक कर दिया इसको कलर। पहली बात तो इस डायग्राम के पार्ट्स कितने, इसके भाग कितने आपको ये देखने हैं। एक भाग तो ये वाला हो गया, कलर चेंज करके देखते हैं। एक भाग तो ये हो गया, 2 3 4, कितने हिस्से थे इसके, 4 हिस्से। अब 4 हिस्सों में से कलर किन में है, 2 में। अगर आपको ये फ्रैक्शन पूछे कि कलर कितने में है, उसको फ्रैक्शन में बताओ, तो आप क्या बता दोगे इसको, 2 में तो है कलर, और बिना कलर वाले कितने, जो टोटल कितने हैं वो है 4। तो इसका फ्रैक्शन कितना हो गया, 2/4। नेक्स्ट डायग्राम पे आओ, देखना। जैसे मान लो ये डायग्राम है, बिल्कुल बच्चों की तरह पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, तो बेसिक से पढ़ो, बेसिक से देखो। इसमें अपन बनाते हैं शेडेड एरिया। शेडेड एरिया मतलब छायांकित भाग। जैसे मान लो मैंने इतना इतना एरिया शेडेड कर दिया, तो आप खुद देखो। चलो एक और कर देता हूँ। देखो इसमें शेडेड एरिया कितने पार्ट्स में है, टोटल कितने हैं, सबसे पहले तो टोटल गिनो। टोटल हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो पूरे टोटल तो हो गए 12। और इसमें शेडेड कितना है, 1 2 3 4 5 पार्ट इसके हो गए शेडेड। तो आपने क्या देखा कि टोटल थे 12
उसमें से 5 थे शेडेड, और मैंने अगर आपसे ये पूछा कि शेडेड एरिया का फ्रैक्शन बताओ, तो इसका फ्रैक्शन हो गया 5/12। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट डायग्राम में आपको बताता हूँ। जैसे मान लो नेक्स्ट डायग्राम अपन लेते हैं ये वाला, ठीक है जी, और इसमें मैंने बना दिए पार्ट्स इस तरीके से। चलो एक पार्ट ये भी ले लेते हैं। अब इसका शेडेड एरिया बनाता हूं मैं। ये हो गया, एक सेकंड, का शेडेड एरिया ये मैंने इसका बना दिया एक पार्ट, 2 पार्ट। मतलब बेसिक चीज जो है ना आपको दिमाग में वो रखनी है। डायग्राम कैसा भी है उससे फर्क नहीं पड़ रहा, डायग्राम चाहे कैसा भी है, लेकिन मैं बात कर रहा हूं फ्रैक्शन की, तो आपको दिमाग में रखना है ये फ्रैक्शन बनता कैसे है। मुझे पता है बच्चों को दिक्कत आती है जब वो फ्रैक्शन पढ़ रहे होते हैं, जब कोई नंबर आ रहा होता है, जब अपन कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, उसमें जब फ्रैक्शन आता है तो उनके दिमाग में 1/4 का मतलब ही नहीं आता, क्योंकि ये इतनी बेसिक चीज़ है जो हम कहीं पढ़ते नहीं है। एक एज के बाद, एक एज होने के बाद अपन इन चीज़ों से दूर भागते हैं, और जो पढ़ाने वाले होते हैं वो उनको इस तरीके से छोड़ देते हैं, चलो ये तो आता होगा। मतलब मुझे पता है ये चीज़ पढ़ाने वाली तक नहीं है, इतनी बेसिक है, लेकिन फिर भी मैं मेरे उन बच्चों को अपने साथ करना चाहता हूँ जो बच्चे मैं जब टॉपिक पढ़ा रहा होता हूँ उस टाइम पे पीछे रह जाते हैं। किस वजह से? सिर्फ इस बेसिक की वजह से। ठीक है, बार बार मैं ये चीज़ क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आएंगे कुछ बच्चे ऐसे भी आएंगे जो तोप सिंह आएंगे, वो बोलेंगे सर ये क्या पढ़ा रहे हो, इतना इजी क्या पढ़ा रहे हो। लेकिन बेसिक का मतलब ही यही होता है, और इसीलिए मैंने ये एक क्लास अपनी अलग से की है। जो अपना चल रहा है ना, जैसे अपना कोर्स चल रहा है, तो उस कोर्स के अलावा मैंने एक क्लास बिल्कुल बेसिक से इसीलिए रखी है ताकि आपके लिए ये सेपरेट क्लास हो जाए। देखो जो बड़ी क्लासेज या फिर जो अपना कोर्स कवर करना चाहते हैं वो भी डिस्टर्ब ना हो, और जो बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहते हैं वो आए। और कभी भी, आज ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, आज ये वीडियो आपके सामने आ जाएगी, इसके बाद अगर आप 1 साल बाद आके भी देखोगे तो ये वीडियो आपको यहीं मिलेगी, आप हमेशा इस चीज़ को विजिट कर सकोगे। तो अब वापिस आते हैं अपन क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन था शेडेड एरिया का फ्रैक्शन। अब तो आप चुटकियों में कर दोगे, 1 2 3, तो 3 तो हो गया शेडेड। टोटल कितने थे? 1 2 3 4 5 6 टोटल थे 6, तो इसका फ्रैक्शन क्या हो गया? 3/6। और कुछ बताने की जरूरत है? ये जो चल रहा है इसमें और कुछ बताने की जरूरत है? मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब अपन इसके आगे चलेंगे किस पे? इसी चीज को देखेंगे नंबर रेखा पे। जो संख्या रेखा होती है ना, उस संख्या रेखा पे अपन देखेंगे कि फ्रैक्शन को कहाँ, संख्या रेखा पे देखेंगे कि फ्रैक्शन अपन को किस तरीके से उस पे मिलेगा। चलो जी, सबसे पहले अगर संख्या रेखा पे पढ़ना है तो सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए संख्या रेखा क्या होती है। और अपनी क्लास क्योंकि बेसिक से है तो अपने को ये फायदा भी है कि अगर फ्रैक्शन भी नहीं पता होगा तो बताएंगे, अगर संख्या रेखा पता नहीं होगा तो बताएंगे, अगर 10 में 2 से डिवाइड करना नहीं आएगा तो चुपके से वो भी बता के निकल जाएंगे, लेकिन सिर्फ बेसिक से, लेकिन सिर्फ इसी क्लास में, लेकिन सिर्फ नवाक्सी इंस्टीट्यूट पे। चलो आते हैं अपन संख्या रेखा पे। जिस संख्या पे अपन संख्याओं को निरूपित कर सकते हैं उसको बोलेंगे संख्या रेखा। 0 1 2 3 4 5, अपनी गिनती ऐसे ही चलती है 6, और ये इन्फिनिट तक, जहाँ तक आप गिनती लिखना चाहो ना वहाँ तक। और इस रेखा के उधर तो आप चले गए, लेकिन इधर क्या है? तो इधर भी वही गिनती है जी, 1 2 3 4 5 6। लेकिन इधर अगर वही गिनती है तो वो चलेगी माइनस में, और ये कंप्लीट इधर इन्फिनिट तक जाती है, और इसको पूरी को मिला के अपन बोलते हैं संख्या रेखा। और संख्या रेखा पे अपन पूरे नंबर तो इस पे निरूपित कर देते हैं बहुत आसानी से, 0 से लेके अनंत तक, 0 से लेके अनंत तक उधर माइनस में। लेकिन अगर यहीं पे अपने को फ्रैक्शन निरूपित करना हो तो अपन कैसे निरूपित करेंगे वो सीखेंगे अपन इस क्लास में।
देखना जी, मान लो यही तो होगा, मान लो मैं इसको रेखा को जूम करने जाता हूं, ये मैंने जूम किया, ये मैंने और जूम कर दिया, ये मैंने और जूम कर दिया। इतना काफ़ी है ताकि आपको अच्छे से दिख जाए, इतना काफ़ी है। और मैं थोड़ा कलर भी करेक्शन कर देता हूँ इसमें। चलो जी, आपके लिए मैं इस पे ले लेता हूँ ब्लैक कलर। किसके लिए? एक तो इसको मिटाते हैं, यहाँ पे तो ले लेता हूँ एक, और यहाँ पे सॉरी वहाँ पे एक नहीं, वहाँ पे अपन को लेना पड़ेगा क्या? 0। ये है जी 0, और यहाँ पे क्या है? 1। भूल जाओ बाकी की संख्या रेखा को, एक बार के लिए भूल जाओ, एक बार के लिए पूरी संख्या रेखा को भूल जाओ। 0 से 1 के बीच में अपन देखेंगे। जैसे 0 से 1 के बीच में मैंने, मान लो मुझे फ्रैक्शन शो करना है 3/6। बहुत इजी सा, बस इतनी देर अपन कहाँ पे शो कर रहे थे उस चीज को? इतनी देर अपन शो कर रहे थे उसी चीज को डायग्राम्स में, और अभी शो कहाँ करेंगे? नंबर रेखा, संख्या रेखा पे। ठीक है, नंबर लाइन, संख्या रेखा, इंग्लिश में नंबर लाइन बोलेंगे। तो उससे पहले आपको ये बताओ, रिवाइज भी हो जाएगा, ये क्या है? डिनोमिनेटर। ये क्या है? न्यूमरेटर। न्यूमरेटर मतलब अंश, डिनोमिनेटर मतलब हर। ठीक है, अब देखो, हर में तो वो संख्या होती है जो टोटल होती है, और अंश में क्या होती है? वो संख्या जिस पार्ट को आपका अपने को फ्रैक्शन लिखना है वो। तो अपन इसमें जैसे मान लो नीचे 6 है, तो इसके करेंगे 6 टुकड़े, 1 2 3 4 5, और ये 6। मतलब 0 से 1 के बीच में जो जगह है उसके अपन करेंगे 6 टुकड़े। तो 6 टुकड़ों में अपने को बताने हैं 3, तो 6 में से 3 कहाँ है? यहाँ। तो अपना फ्रैक्शन कहाँ आ जाएगा? 3/6। ठीक है, 6 में से 10, जो जितना फ्रैक्शन के नीचे की तरफ डिनोमिनेटर में है ना, उतने ही अपने को टुकड़े करने हैं। ठीक है, तो अब संख्या रेखा पे मान लो इसी पे अपने को, इसी संख्या रेखा पे 2/6 दर्शाना है। तो कैसे दर्शाओगे? ये रहा 2, 6 टुकड़े इसके है ही, तो ये हो गया कितना? 2/6 यहाँ हो गया, 1/6 यहाँ हो गया, 4/6 यहाँ हो गया, और 5/6 यहाँ, और 6/6 मतलब पूरा का पूरा ये रहा। अब इसको आप समझोगे काटने से पीटने से, वो वाली चीज अपन करेंगे दूसरी क्लास में, या फिर इसी क्लास में कंटिन्यू हो सका बेसिक में, तो इसी में चलते रहेंगे। ठीक है, तो अब ये फ्रैक्शन आप संख्या रेखा पे दर्शाना सीख गए। अब अपन फिर से देखेंगे, एक और संख्या रेखा अपन लेंगे यहाँ पे। तो ये रही संख्या रेखा, मैंने आपको दे दी, और ये संख्या रेखा ए से बी के बीच में। अब इस पे आपको शो करना है 5/12। करो, देखे मेरे साथ साथ में करो। जो लोग इंस्टाग्राम पे अभी इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो मेरे को कमेंट करके बताएंगे, और जो लोग यूट्यूब पे हैं वो भी अपनी नोटबुक में करके देखें, और कमेंट भी ना करें तो अपनी नोटबुक में कम से कम लिखे, क्योंकि रिकॉर्डेड क्लास में आप इसके आंसर तो नहीं दे पाओगे, कितने क्वेश्चन के आंसर दे पाओगे, लेकिन अगर आपको कुछ सजेस्ट करना है, अगर आपको कुछ और चाहिए, जैसे मान लो ये बेसिक तो मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ज़्यादा ही दिक्कत दे रही है, तो वो चीज़ आप कमेंट करके बताओ। ठीक है, चलो बताते हैं। इस पर 5/12 इस पे शो करते हैं। तो पहले तो इसके करेंगे 12 टुकड़े, 1, ये लो, ये तो पहले ही स्टार्टिंग में टुकड़ा हो गया। चलो पहले तो इसको वापस बनाओ, ये बना दिया। अब इसके करो टुकड़े 12 है, एक यहाँ से यहाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको थोड़ा बड़ा कर लो, मान लो ये बी यहाँ नहीं है, आगे है, 9 10 11 और 12, यहाँ तक कर लो। इसको लाइन को बढ़ा लो। वो एक ही बात है, बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं तो ये चीज़ें
एडजस्ट हो जाती है। इतना भी बच्चे मत बनो, मैंने आपको बच्चा बनने के लिए बोला है, लेकिन इतना भी बच्चे मत बनो कि सर इस लाइन को आगे क्यों बढ़ा दिया। बढ़ा दे, मेरी मर्जी है, बढ़ाऊंगा तो बढ़ाऊंगा, ठीक है। तो 1/12 हो गया। अब इस पे अपने को शो कितना करना, 1/12 नहीं, यहाँ होगा 1/12 तो पता है ना आपको, लेकिन अपने को शो क्या करना है 5/12। तो वो सिंपल सी बात है 5/12, और मैं इसमें बहुत ज़्यादा आपका मेरा सबका टाइम वेस्ट करने वाला हूँ नहीं, क्योंकि ये चीज़ पहले मैं आपको समझा चुका हूँ डायग्राम्स के थ्रू, और अब सिखा रहा हूँ नंबर रेखा पे। नंबर रेखा पे अगर आपको समझना, बिल्कुल बेसिक से समझ रहे हो, इसलिए मैं इतना अंदर तक आपको ये चीज़ समझा रहा हूँ, ठीक है। तो नंबर रेखा पे आपने देख लिया, उसके बाद आप देखोगे कि आपको ये चीज़ें सीखनी है। जैसे मान लो मैं कुछ एग्जाम्पल और दे देता हूँ। जैसे नंबर रेखा पे आपने सीख लिया, संख्या रेखा पे जो दोनों मिक्स हो जाती है, संख्या रेखा पे आपने सीख लिया, संख्या रेखा के अलावा आपने डायग्राम्स में सीख लिया। अब मैं आपको इसको क्वेश्चंस के फॉर्म में अगर आपको बोलूँ, जैसे देखना क्वेश्चंस, आप ये क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 1, 8 घंटे एक दिन का कितना भिन्न है। मतलब 8 घंटे एक दिन की कौन सी भिन्न है, ऐसे कर लो इसको, लैंग्वेज में ही तो हो गया ना, कि कौन सी भिन्न है, बताओ। देखें 8 घंटे एक पूरे दिन की, पूरा दिन अपन मानते हैं 24 घंटे, तो 24 घंटे की कौन सी भिन्न है एक दिन, सिंपल 8 घंटे। 8 घंटे पूरे आपने को फ्रैक्शन के लेने हैं और टोटल होते हैं 24, तो 8/24 अपना आंसर आ जाएगा। और साथ साथ में ये काटने वाला भी अगर एक साथ ही चलने दोगे ना तो सीख जाओगे। आप 8 का भाग 24 में दोगे तो सीख जाओगे। तो 1/3 हो गया ना, कैसे, 8 एकम 8, 8 तिया 24, 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, तो ये हो गया 1/3। तो 1/3 भी आंसर सही है और 8/24 भी आंसर सही है। सीखा कुछ? तो नेक्स्ट फ्रैक्शन में आ जाओ। अगला क्वेश्चन मैं आपको बताऊं कि 40 मिनट एक घंटे का कौन सा भिन्न है, बताओ। देखें 1 घंटे का कौन सा भिन्न है 40 मिनट। कर दिया होगा कमेंट्स में आंसर, फटाफट मेरे को दिख रहे हैं, लेकिन मैं अभी बोलूँगा नहीं, बाकी बच्चों को भी तो देखना है। चलो, कमेंट का मतलब इंस्टाग्राम लाइव पे जो कमेंट मुझे दिख रहे हैं वो, यूट्यूब पे कमेंट आप जब वीडियो अपलोड होगी तब करोगे तभी देख पाऊँगा, क्योंकि मैं यूट्यूब पे लाइव जब तक नहीं आऊँगा तब तक नहीं आऊँगा जब तक आप लोग यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आके जुड़ोगे नहीं। फिर से रिपीट कर देता हूँ, मैं YouTube पे तब तक लाइव नहीं आऊँगा जब तक आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ आके जुड़ते नहीं हो। समझ रहे हो मेरी बात? कमेंट देख रहा हूँ मैं नीचे, इसलिए आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। चलो, मुझे पता है अगर आपको चीज़ें अच्छी लगेगी तो आप दौड़े दौड़े भागे भागे आओगे। तो उसके बाद इसका आंसर बता दो, चलो साथ साथ में। 40 मिनट 1 घंटे का कौन सा भिन्न है, तो 40 मिनट टोटल 1 घंटा, तो 1 घंटे में मिनट कितनी 60 मिनट हो गए। और 60 मिनट का 40 मिनट कितना फ्रैक्शन होगा, तो जो होगा जिसका अपने को फ्रैक्शन पूछा है वो तो ऊपर, और 60 कहाँ आ जाएगा नीचे। ठीक है जी, तो ये इसका 40/60 इसका फ्रैक्शन आ गया। जिनको काटना आता है वो काट दो, जिनको नहीं आता उनके मैं अलग से क्लास होगी काटने की, उसमें मैं सब कुछ सिखा दूंगा। तो ये क्या हो गया 2/3 इसका फ्रैक्शन हो गया। और काटना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इनमें भाग दे दे के देखना है। जो बहुत बचपने से बेसिक से सीख रहे हैं वो चीज़, किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं लेंगे, मैं उसको बेसिक से सारी चीज़ पढ़ाऊंगा। क्योंकि अपना जो बैच है, जो 2 बजे आने वाला बैच है, उसमें सिर्फ
बेसिक मैथ होगी, जो आपके एनसीईआरटी में स्टार्टिंग से बचपन से लेके 10th क्लास तक आपने जो चीज़ें इग्नोर कर दी उसका मैं अलग से बैच ले रहा हूं, ताकि जो कोर्स कर रहे हैं, ताकि जो आगे तैयारी कर रहे हैं सीजीएल और बाकी एग्जाम्स की, उनको ये चीज़ में कोई दिक्कत ना आए, उनका टाइम वेस्ट ना हो। इसलिए मैंने बेसिक की क्लास अलग से रखी है, उसी क्लास में नहीं घुसेड़ रहा, उसमें आपका टॉपिक चलेगा और उसमें आके मुझसे बेसिक मांगने वालों को मैं फिर से बता देता हूं 2 बजे आओ अगर आपको हाथों हाथ क्लास चाहिए, और अगर आपको देखना है तो अपनी अलग से प्लेलिस्ट होगी जिसमें बेसिक मैथ के सारे टॉपिक अलग अलग तरीके से आपको समझाए होंगे, बच्चों की तरह से आपको समझा दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये भी एक क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बाकी सारे क्वेश्चन करवाने की जरूरत थोड़ी है, आपको सिखा दिया फ्रैक्शन क्या होता है, उसके बाद बाकी के क्वेश्चन करवाने की जरूरत है नहीं। संख्या रेखा आपकी हो गई। एक और करवा देता हूं, चलो मैं क्वेश्चन। बेसिक के लिए कोई पीडीएफ नहीं होती और बेसिक पढ़ाने के लिए पीडीएफ में टाइम वेस्ट करना भी नहीं है, क्योंकि बचपन में कौन सी पीडीएफ थी आपके पास पढ़ते टाइम पे। ठीक है, तो मैं यहाँ बोर्ड पे ही आपको चीज़ें सिखा दूंगा। मेरे को क्वेश्चंस जो हैं वो मैं आपके लिए छाट के लेके आता हूँ बचपन वाले, तो मैं वो क्वेश्चन इस क्लास में, बचपन वाले क्वेश्चन इस क्लास में, जो आपकी आगे क्लास होगी जो 5 बजे रोज आपके पास पहुंचती है, वो क्लास में बचपन वाले क्वेश्चन नहीं होते, उसमें होते हैं सीजीएल तक के लेवल के क्वेश्चन। समझ रहे हो, सीजीएल, एसएससी सीजीएल की लेवल के क्वेश्चन, और यूपीएससी के प्री में आपके सी सेट में जो क्वेश्चन आते हैं उस लेवल तक के क्वेश्चन होते हैं आपके पास रात शाम को जो 5 बजे क्लास आती है उसमें। और इस क्लास में बिल्कुल बचपन से जो क्वेश्चन आते हैं वो वाले क्वेश्चन, जैसे मैं आपको कुछ फ्रैक्शंस दे देता हूं, 1/10, कुछ फ्रैक्शंस दे देता हूं, 1/10, 3/10, 5/10, 6/10 एंड 10/10। ये तो दे दिए मैंने आपको क्वेश्चन में फ्रैक्शंस, और इन फ्रैक्शंस को आपको दर्शाना है संख्या रेखा पे। तो मैं संख्या रेखा बना देता हूं, यहां से लेके यहां तक हो गई संख्या रेखा, इस पे आपको दर्शाना है इन फ्रैक्शंस को। तो फ्रैक्शंस को दर्शाओगे आप, मुझे कमेंट करके बताओगे इनके आंसर, और अपनी नोटबुक में भी ये फटाफट से दर्शा लोगे। ये नहीं सोचोगे, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, ये नहीं सोचोगे बचपन वाली चीज़ है, दिमाग में ही सोल्व कर लिया, सोल्व करके और चले गए ये तो हो गया, ऐसा नहीं, क्योंकि हमने ऐसे ही स्टार्टिंग में इग्नोर किया, इसीलिए ये चीज़ें अपनी छूट गई। और अगर अब एक दिन का 1 घंटा आप लोग मुझे यहाँ बेसिक क्लास में दे रहे हो तो उसका कोई मतलब निकलना चाहिए, ऐसा नहीं है कि यहाँ भी उसी तरीके से इग्नोर करके चले गए। ठीक है, तो यहाँ पे इग्नोर नहीं करना, पहले कर दिया चलो ठीक है, मैं उस चीज़ को आपको कवर करवा रहा हूँ पूरे टॉपिक के साथ, मैं तो आपको सिखा रहा हूँ बिल्कुल स्टार्टिंग से, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखोगे। बड़े हो, बड़े बन रहे हो तो ये क्लास आप लोगों के लिए नहीं है, और अगर मेरे साथ बिल्कुल बच्चे बन के स्टार्टिंग से पढ़ना चाहते हो तो स्वागत है आपका, ये क्लास सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए है। ठीक है, इससे ज़्यादा इंट्रो देना जरूरी है, इससे ज़्यादा इंट्रो चाहिए नहीं, काफ़ी है ना, तो फिर आ जाओ क्वेश्चन पे। मैं इसमें बता देता हूँ, सोल्व करके आपको बता देता हूँ। पहले तो 10 का फ्रैक्शन है, इसी संख्या रेखा पे सारे दर्शा दिए जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, संख्या रेखा पे 10 फ्रैक्शन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। सबसे पहले दर्शाना है 1/10, तो 1/10 आप दर्शाओगे यहां, समझ रहे हो क्यों दर्शाओगे, ये बताने की बार बार जरूरत होगी नहीं। 3/10 ये हो गया 3/10, अब दर्शाओ 5/10, 5/10 का मतलब हो गया बिल्कुल आधा, 10 में से 5। ठीक है, इस लाइन पे आपको आधा दिख नहीं रहा होगा लेकिन ये आधा है। उसके बाद 6/10 और उसके बाद 10/10 यहां आ जाएगा, तो ये क्वेश्चन भी आपका सोल्व हो गया। ठीक है, देख लो किस तरीके से सोल्व हुआ, ताकि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आ सकूं।
हो गया। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आपको मैं इसी भिन्न में ही क्योंकि मैं अगर भिन्न लेके बैठा हूं ना, तो मेरा मकसद आज यही होने वाला है कि इसमें आपका एक भी क्वेश्चन छोटे से छोटा से लेके बड़े से बड़ा कहीं रह ना जाए। तो एकदम छोटा सा दिमाग में कभी कभी एक सवाल आता है, कभी कभी बीच में आप देखते ही अपने को बताना पड़ता है कि ये संख्या बड़ी है या छोटी। तो आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि अगर अंश है 40 और हर है 10, अगर न्यूमरेटर है 40 एंड डिनोमिनेटर है 10, तो आपको ये हमेशा पता होगा, या फिर ऐसी कोई भी संख्या ले लो जिसमें न्यूमरेटर बड़ा हो, जैसे 4/3, 7/2, ठीक है, 10/2, या फिर ये ले लो, ठीक है। ये मैंने डिफरेंट भिन्न ले लिया आप लोगों के लिए, फ्रैक्शंस ले लिए डिफरेंट अलग अलग टाइप के। इसमें आपको सब में एक चीज कॉमन दिख रही होगी कि इसमें जो ऊपर वाला न्यूमरेटर है, जो ऊपर वाला न्यूमरेटर है वो सब में डिनोमिनेटर से बड़ा है। तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो तो वो संख्या हमेशा 1 से तो बड़ी ही होगी। जो संख्या रेखा पे आपको मैंने बताया था ना, यहां से लेके ये संख्या रेखा थी और ये 1 को मैंने जूम किया था, तो वो संख्या रेखा के इस जूम किए हुए हिस्से में नहीं आएगा वो फ्रैक्शन जाएगा बाहर, वो जाएगा संख्या रेखा पे पूरी पे। और अगर न्यूमरेटर छोटा है, जैसे 4/10 है, तो 10 का चौथा हिस्सा ये आ जाएगा 1 से छोटा, जैसे 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो ये हो गया 2/5, तो 2/5 5 का दूसरा हिस्सा इसके अंदर आ जाएगा, इसके 5 टुकड़े करके इस पे लिखोगे, और ये है बड़ा, तो ये हमेशा 1 से बड़ा आएगा। देखना, खुद देख लो, जैसे 40/10, तो ये 1 से बड़ा आया 4, और ये 4/3, 3 1 जा 3 1, और फिर पॉइंट में डिवाइड जाएगा इसका, तो ये भी 1 से बड़ा हो गया। इसको देख लो, 99 1 जा 99, ठीक है, तो 1 से तो बड़ा ही होगा जो नंबर आएगा वो। और इसको देख लो, 2 3 जा 6, तो ये भी 1 से बड़ा हो गया, 3 पॉइंट कुछ इसका आंसर आएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगले क्वेश्चन में आओ। देखो, ये जो टर्म होते हैं ना, जैसे मिश्रित भिन्न, विषम भिन्न, ये आगे आपको बचपन में तो इन टर्म्स को याद रखना होता है। जैसे आपके ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि ये विषम भिन्न है, तो ये अगर बताओ इसको देख के ये विषम भिन्न है या फिर मिश्रित भिन्न है, ये बताओ। तो आपको यहाँ पे इतना दिमाग में जोर नहीं डालना। आपको करना क्या है, आपको क्वेश्चंस के लिए मैथ को तैयार करना है और बिल्कुल बेसिक से तैयार करना है। तो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मान लो जल्दी से इस चीज़ को भी निपटा देते हैं अपन। सीखना तो है, क्योंकि वादा किया है बचपन से सिखाऊंगा, तो फिर बचपन से ही चलेगी। और अपना जो इस बैच का नाम होने वाला है, चलो अभी नामकरण कर देते हैं, उसका नाम भी होने वाला है बचपन की मैथ, ठीक है। बचपन की मैथ अपना ये बैच होगा, जिसमें अपन इस चीज़ को पूरी को कवर करते चलेंगे। बार बार मैं ये इंट्रो देना नहीं चाहता, लेकिन मेरे निकल जाता है। फर्स्ट क्लास होती है, उसमें मुझे ये होता है कि आपको मैं सारा आपके दिमाग में बिठा दूं कि आपको मिलने क्या वाला है। तो इसमें मैं देखो, जैसे मान लो 11/3 है, 11/3, इसको आपको करना है क्या, मिश्रित भिन्न में बदलना है। क्या मेरा क्वेश्चन सही है? 11/3 को मिश्रित भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। तो कैसे करोगे? अब देखो, मिश्रित भिन्न क्या होती है, जैसे आपने देखा होगा ना, यहाँ आपको सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन आता होगा, जैसे 3 1/4, यह होती है मिश्रित भिन्न। इसमें आपको बहुत जगह ऐसी चीज़ें दिख जाती है, जैसे 4 3/2, तो ये भी मिश्रित भिन्न हो गई। तो मिश्रित भिन्न होती है जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं जैसे 4 सही 3/2, तो ये मिश्रित भिन्न। और ये है विषम भिन्न। देखो जी, इसका जब ये रूप कैसे आएगा, इस टाइप का रूप कैसे आएगा, अपने को सिर्फ यही देखना है यहाँ पे। जैसे इसको अपन, मैं बेसिक से बता देता हूँ, चलो 11/3 मतलब क्या है इसका, 11 में
3 से डिवाइड करना है। ये इसका मतलब हो गया। तो अपन बच्चों की तरह करते हैं आज। 11 में 3 से डिवाइड करो तो 3 3 जा 9, बच गए 2, माइनस किया तो जिसको नहीं आता वो भी देख लो एक बार, ताकि रिवाइज यहाँ से हो जाए। बचपन में भी तो रिवाइज मैटर करता था, तो यहाँ भी मैटर हो गया। अब देखो 2 में नहीं जाता, मतलब ये यहाँ अपने पास भिन्न के रूप में बच गया। तो ये तो था 3, ठीक है, और ये हो गया 2, यहाँ पे अपने पास माइनस करने पे बच गया तो 2, और ये यहाँ बच गया 3। फिर से देखो, जैसे मान लो मैं यहाँ बता देता हूँ, बिल्कुल बचपने से सिखाने के चक्कर में मेरे को वापस से बचपन में जाना पड़ रहा है आपके साथ। 3 3 जा 9, ठीक है। जो बच गया वो तो आ जाएगा ऊपर, और जहाँ पहले कौन था नीचे डिवाइड में, वो वापस वैसा का वैसा यहाँ आ जाएगा। तो इसमें अपने क्या हुआ, 3 को 3 बार डिवाइड किया तो यहाँ बचे 2। तो जो बच गया नीचे, इसको अपन क्या बोलते थे, शेषफल बोलते थे इसको। तो जो शेषफल बच गया वो शेषफल तो आ जाएगा ऊपर। रट लो इस चीज को दिमाग में बिठा लो। जब आपको इसको मिश्रित भिन्न बनाना है तो शेषफल को हमेशा ऊपर रखना है, जितनी बार डिवाइड हुआ उसको अपन को रख देना है यहाँ, और जो जिससे अपन डिवाइड कर रहे हैं भाजक, जो भाजक है वो भाजक वापस का वापस वहां नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब ये भाजक भाज्य ये भी तो बेसिक की चीजें हैं, तो ये मैं फिर से एक बार आपको बता देता हूँ। यहाँ आ ही गए हैं तो 1 सेकंड में अपन इसको भी कवर करके चलते हैं। इसमें तो आएगा, ये जो अंदर होता है वो होता है भाज्य, और जो यहाँ आता है वो होता है भागफल, और जो नीचे बच जाता है वो होता है शेषफल, ठीक है। और जो यहाँ होता है वो होता है भाजक। मार लो स्क्रीनशॉट, कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं देख रहा कि आप बच्चों वाली चीजें पढ़ रहे हो, सिर्फ मैं जानता हूँ, आप जानते हो, ठीक है। चलो ये था, तो इसमें आपने सीखा क्या। अब देखो आपका क्वेश्चन ये था ना 11/3, तो 11/3 का आपने मिश्रित भिन्न बना दिया। अब वैसे ही मैं आपको और क्वेश्चंस देता हूँ, वैसे मैं 1-2 क्वेश्चन खुद बनाऊं फिर आपको बताता हूँ। जैसे 20/3, 20/3 इसका आप बनाओ मिश्रित भिन्न। तो मैं उसी तरीके से चलूँ, भाग वाले तरीके से ये वाला तरीका ले लूँ 1-2 क्वेश्चंस में, ताकि आपको ये चीज बैठ जाए दिमाग में। ये रहा 20, ये रहा 3, तो ये आपको इतना याद रखना है, ये तो हमेशा नीचे आएगा, जिससे अपन भाग दे रहे हैं वो तो हमेशा नीचे आएगा। उसके अलावा अब देखो 3 का भाग दो 20 में, 6 बार चला गया, और नीचे बचेगा कितना, देख लो 18 है, नीचे बचेगा 2, नीचे 2 बच गया ना, तो वो 2 तो आ जाएगा ऊपर, और ये जो भागफल है वो आ जाएगा यहाँ। तो ये मिश्रित भिन्न इसकी बन गई। और इस चीज को यहाँ डायरेक्ट करना सीखो। ये तो मैंने इसका वो बता दिया जिस हिस्से को आपने आज तक बचपन में इग्नोर किया था। और अपन बड़ों की तरीके से कैसे करेंगे इसको। 20/3 है, कितनी बार भाग जा रहा है, 6 बार, 3 6 18, 6 बार जा रहा है। बच कितना रहा है, दिमाग में कैलकुलेशन कर लो इस चीज की, बच कितना रहा है, 2 बच रहा है, तो वो 2 तो आ गया ऊपर, और नीचे ये 3 वापिस वैसा का वैसा आ गया। तो 6 सही 2/3 इसको मिश्रित भिन्न में बदल दिया आपने। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे 11/5, 17/7, 17/7 को करते हैं अपन। 17/7 करो, नहीं करूं, चलो मैं कर देता हूं। 17/7, 7 को डिवाइड करो, 17 को डिवाइड करो 7 से, कितनी बार गया, ये 7 तो वैसा का वैसा नीचे आएगा, बताया था ना मैंने, 7 तो वैसा का वैसा नीचे आएगा। कितनी बार भाग गया, 7 2 जा 14, 3 बार करोगे तो आगे चला जाएगा। तो भाग गया है 2 बार, ठीक है, वो लिख दोगे यहां। और 14 17 में से 14 गए तो 18 15 16 17 3, वो 3 आ जाएगा ऊपर। इस तरीके से देख लो, ज्यादा ही बेसिक में जा रहे हो तो इस तरीके से देख लो। 7 दूनी 14, ये आ गया नीचे, यहाँ कितना बच गया, माइनस करोगे तो 15 16 17 3 बच गया। मैंने क्या बोला था, भाजक तो वैसा का वैसा नीचे, ठीक है, भागफल आ जाएगा इधर साइड में,
और भाज्य कहाँ, ये जो शेषफल आ रहा है वो आ जाएगा ऊपर। ठीक है, देखो इसको, फ्रैक्शन मिश्रित वाला बनाना आ गया आपको, मिक्स्ड फ्रैक्शन इंग्लिश में बोलेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन। एक क्वेश्चन और देख देता हूं मैं आपको, इसको आप फटाफट से करोगे। देखो मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर आपको ज़्यादा ही चीज़ें ऐसे हो रही है ना तो आप क्लास छोड़ के जा सकते हो, लेकिन इस चीज़ को प्रॉपर जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ उसी तरीके से पढ़ना है। इस क्लास का वन एंड ओनली रूल यही है कि जैसे मैं पढ़ाऊँगा वैसे साथ साथ में आप करोगे, और साथ साथ में इस चीज़ों को आप, अगर आपको ऐसे लग रहा है ना स्लो, तो आप इस वीडियो को 1.5 गुना स्पीड में देख के फटाफट इसको कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन साथ में जो मैं करवा रहा हूँ उन क्वेश्चंस को करना है, मतलब कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। अगर क्लास में आ गए हो तो करना है, ठीक है। तो 28/5 करो डिवाइड इसको, 28/5 करो इसको, बनाओ मिक्स्ड फ्रैक्शन। कितनी बार गया, 5 बार, तो जितने बार गया उसको तो लिख दोगे पहले। बचा कितना, 5 5 जा 25, 26, 27, 28, 3 बचा, तो जो 3 बचा वो ऊपर, और ये 5 तो वैसा का वैसा नीचे आएगा ही, मैंने पहले भी बोला था आपको। हो गई इसकी मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब एक और ले लो, 35/9। चलो इसको बनाओ, बना लिया, बना लिया होगा, इतना टाइम नहीं लगेगा। अब ये बहुत इजी हो गया है, बहुत सरल हो गया, इतना टाइम नहीं लगेगा। कितनी बार गया, 3 बार, 9 3 जा 27, 9 चौके 36, तो इससे ज्यादा हो गया ना। बचा कितना, 8, और नीचे 9 ऐसा का ऐसा आएगा। अरे देख लो, ऐसे करके देख लो, ये रहा 35, ये रहा 9, 9 3 27, यहाँ कितना बचा, 8 बच गया ना। बना लो, ये रहा 3 ऊपर, 8 9 है वो यहाँ वापस वैसे का वैसा, और ये रहा गड़बड़ गड़बड़, 3 यहाँ नहीं 3 यहाँ, और ये यहाँ 9, और यहाँ आ जाएगा 8। तो ये फ्रैक्शन और ये फ्रैक्शन दोनों अलग अलग है क्या, एक ही है। चलो ये क्वेश्चन हो गया। फिर अगला देखो, निम्न को विषम भिन्नों के रूप में बदलना है अपने को। जो आगे के जो क्वेश्चन पढ़ेंगे, ये तो अपन ने बना लिया मिक्स्ड फ्रैक्शन में। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन से वापस आपको भिन्न में कैसे बदलोगे इस चीज को। जैसे मान लो 7 3/4, मैंने आपको ये क्वेश्चन दे दिया और आपको बोल दिया इसको वापस से जो भिन्न होती है उसमें बदलो। कैसे बदलोगे, इसको बदलने का तरीका ये है, इसको तो मल्टीप्लाई कर दो इससे, जो आए उसमें जोड़ दो। ये नीचे वाला तो यहाँ भी वैसे का वैसा ही रहेगा, क्योंकि अपन ने जब वहाँ बनाया था, जब वो बनाया था, तो उसमें इसमें कोई चेंजेस नहीं किए थे। तो इसको तो वापस वैसे का वैसा रख दो नीचे। जैसे यहाँ 4 है तो इसके साथ अपन को कोई छेड़खानी नहीं करनी है। 7 को 4 से गुना किया कितने, 7 चौके 28, 28 में 3 जोड़ोगे तो 29, 30, 31, तो इसका आंसर आ जाएगा 31/4। ठीक है जी। आगे वाला क्वेश्चन देखो, 5 6/7, 5 6/7, इसको बदलो फ्रैक्शन में। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है ना, इसको विषम फ्रैक्शन में बदलो वापस। क्या बताया था, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 7 पंजे 35, 35 में 6 जोड़ोगे तो 41, 41/7। इजी है। जो वहां कर रहे थे उसका उल्टा यहां करते चलो बस। वहां क्या कर रहे थे, जो यहाँ माइनस आ रहा था उसको लिख रहे थे यहाँ पे, जब नीचे माइनस करने पे जो शेषफल आ रहा था उसको यहाँ लिख रहे थे, तो इसको वापस जोड़ देंगे। पहले डिवाइड कर रहे थे तो उसको गुणा कर देंगे वापस, और जो वहां घटाया था उसको वापस जोड़ देंगे। तो आपको इसको ये तरीका ही याद कर लो ना डायरेक्ट, ज्यादा डीप घुसने की जरूरत ही नहीं है। इसको इससे मल्टीप्लाई करो और जो ऊपर अंश है उसको जोड़ दो। मतलब हर को ये जो साइड में लिखा हुआ है इससे मल्टीप्लाई करो और उसमें अंश जोड़ दो, आ जाएगा आपके पास। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल बताने की जरूरत नहीं है, मैं फिर से आपको बता देता, ये आप खुद कर लो। 5/6 मैं बताऊँ, सोल्व नहीं करवा रहा इनको,
आपको खुद को ही कर लेना है इनको। मैं आपको लिख के दे देता हूँ एग्जाम्पल 8 4/9, ये लिख के दे देता हूँ। उसके अलावा एक और देख लो 9 3/7, या तो इसका स्क्रीनशॉट लेके खुद कर लो या फिर अगली थोड़ी देर बाद कर लेना, ठीक है। अब देखो आपको मैंने पहले ये भिन्न भिन्न तो समझा दी क्या होती है, जो बचपन से आपको मतलब अगर कोई पढ़ा भी रहा है तो यहाँ इतना बेसिक से नहीं पढ़ाएगा, तो मैं बता देता हूँ। ये तो मैं इतना बेसिक से पढ़ा दिया। अब इनको यूज़ करते हैं अपन। ये तो हो गया कि होता क्या है, कैसे काटते पीटते हैं। काटता पीटना भी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन हल्का फुल्का, जैसे मैंने इसको बताया आपको, ये जो मिश्रित भिन्न है उसमें बदलना, विषम भिन्न है उसमें बदलना। लेकिन अब अपन इनका यूज़ करेंगे आगे, कैसे क्वेश्चंस में अपन यूज़ करते हैं। बेसिक क्लास का मतलब इतना ही थोड़ी हो गया कि आपने बचपन का थोड़ा सा पढ़ के छोड़ दिया बस, अब उसको आगे यूज़ भी तो करना है। कौन करवाएगा यूज़? ऐसे थोड़ी है उसको। अगर मैंने अभी ये 3/4 वाले क्वेश्चन आपको 2-3 दे दिए और आप सोल्व कर लिए, राजी हो गए। अपने को तो उन चीज़ों को यूज़ करना है अगली क्लास में। जो चीज़ आपने 7-8 साल में पढ़ी, उस चीज़ को अपन इस 1 घंटे की क्लास में वापस से रिवाइज करते चलेंगे और उनको अपने क्वेश्चंस में ऐड करते चलेंगे। जैसे देखो, एक होता है, जैसे मान लो अपन कभी कभी आपको ये दिक्कत आई होगी ना, जैसे टीचर पढ़ा रहा है, इधर 1/2 आ गया और इधर 1/6 आ गया। अब वो बोलेगा कि दोनों, जैसे कभी कभी ये दिक्कत आती है, इधर तो 1/6 आ गया, इधर भी 1/2 है मान लो, या फिर इधर ए है इधर बी है। जैसे बड़े बड़े क्वेश्चंस में आपको अगर नहीं समझ आ रहा तो छोड़ देना ही, लेकिन मैं फिर भी एक बार समझा रहा हूँ। a/2 a b/2 ऐसे करते हैं, फिर ऐसे बोलते हैं दोनों तरफ 2/1 से 2/3 से गुणा करने पर, या फिर मोस्ट केसेस में क्या करते हैं, दोनों तरफ 100 से गुणा करने पर। तो ये चीज़ें क्या होती है, इन चीज़ों में कंफ्यूजन होता है। तो इन चीज़ों के हिसाब से अपन देखेंगे क्वेश्चंस को अपने को, ताकि अपने को ये चीज़ें समझ आ जाए। जैसे एक अपन इसमें पॉइंट समझेंगे, तुल्य भिन्न। तुल्य भिन्न क्या होता है? नाम याद रहे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं रहे तो जब तक मैं पढ़ा रहा हूं तब तक तो कम से कम इसको याद रखो। तुल्य भिन्न, दिख रहा है? तुल्य भिन्न क्या होता है? अब देखो, तुल्य भिन्न कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, समझ जाओगे। जैसे मान लो ये है 1/2, यहाँ है 3/6, ठीक है, और यहाँ है 8/16। तो ये तीनों क्या तुल्य भिन्न के एग्जाम्पल्स हैं? ये आपको देखना है। तुल्य भिन्न के एग्जाम्पल्स हैं, कैसे पता चलेगा? तुल्य मतलब जो बराबर हो भिन्न आपस में। जैसे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये कितना आ गया? 1/2। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, ये कितना आ गया? 1/2। तो ये है तुल्य भिन्न, इनको बोलेंगे तुल्य भिन्न, ठीक है। अब जैसे कुछ तुल्य भिन्न मैं ऐसे बता देता हूं आपको, इससे समझोगे। जैसे इधर तो है 1/2 और इधर एक ले लो 3/6। अगर मैंने इसको भी ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको भी ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इनमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। कैसे मैं बताऊं? जैसे मान लो मैंने इसको मल्टीप्लाई किया 2 से इधर, 2 से इधर, और इसको भी मल्टीप्लाई किया 2 से ऊपर 2 से नीचे, तो ये कितना आ गया? 2/4। ये कितना आ गया? 3 दूनी 6 और 6/12। अब इनको काटोगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। तो ये फिर से 1/2 ही है ना। फिर से दो देख लो, 2 लेके देख लो। 1/3 इधर है, ठीक है, और इधर मान लो 8/24, 8/24, 8/24। अब इसको मान लो मैंने इधर तो 3 से मल्टीप्लाई ऊपर कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई नीचे कर दिया, और यही चीज इधर इस साइड कर दी, 3 से मल्टीप्लाई ऊपर, 3 से मल्टीप्लाई नीचे। कोई फर्क पड़ा क्या? तुल्य भिन्नों में ऊपर नीचे बराबर संख्याओं से मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे ये कितना आया? 3/9 आया, 3/9, और ये कितना आएगा? 24/72। काटो इसको, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 1/3।
और इसको काटोगे 24 1 जा 24, 24 3 जा 72। कोई डिफरेंस आया? तो ये पॉइंट था अपना तुल्य भिन्न वाला, जो आप बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। नहीं समझे तो ये चीज़ आप आगे आपके काम आएगी, तो ये चीज़ रिवाइज होती जाएगी अपने आप। आपको कुछ नहीं करना, मेरे साथ चलोगे तो अपने आप रिवाइज होगी। समझ गए? अरे सब बताओ समझ गए क्या? चलो अब ये तो हो गया, ये भी चीज़ आपने समझ ली, बहुत बेसिक से समझ ली। और मैं अगर और डीप में जाऊं, अगर और इसकी आपको प्रैक्टिस करवाऊं, तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस और दे सकता हूं। जैसे मान लो 1/3 के इसके कोई 5 तुल्य भिन्न बताओ, 5 तुल्य भिन्न। तो आप कैसे बताओगे इसके 5 तुल्य भिन्न? मैंने क्या बताया था अभी 1 सेकंड पहले, 2 सेकंड पहले, 3 सेकंड पहले? क्या बताया था? मैंने आपको बताया था कि ऊपर और नीचे बराबर संख्याओं से मल्टीप्लाई करते जाओगे, ऊपर और नीचे बराबर संख्या से मल्टीप्लाई करते जाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यही चीज़ आपको इसमें करके देख लेना है। अगर 5 तुल्य भिन्न ज्ञात करनी है तो इसको ऊपर 5 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दो, बराबर। ये कितने हो गए? 1/3। अब 1/3 को ऊपर 6 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे 6 से मल्टीप्लाई कर दो, लास्ट में कटेंगे तो 1/3 ही आएगा। 1/3 को ऊपर 7 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे 7 से मल्टीप्लाई, 5 करने हैं ना 5 बार, तो 1/3 को एक बार ऊपर 2 से कर दिएगा, 2 से कर दो, नीचे भी 2 से कर दो। 1/3 को एक बार ऊपर कर दो 3 से, नीचे भी 3 से कर दो। तो क्या 5 हो गए क्या? अरे बोलो 5 हो गए क्या? हो गए। करके भी देख लो, फटाफट से करके देख लो। तो 5/15, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, वही आया ना 1/3, आया ना इधर? ठीक है। अब मैंने इसको 6 से किया था, तो इधर क्या है 6/18, 18, 6/18। अब इसको काटोगे आप, 6 1 जा 6, 6 3 जा 8, तो वही 1/3 आया ना। इधर देख लो 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, इसको काटोगे तो वही 1/3 आया ना। इधर देख लो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, इसको काटोगे तो वही 1/3, और यहां भी वही 1/3। ये हो गई इसकी तुल्य भिन्न। मतलब ऊपर नीचे बराबर संख्या से, अगर ऊपर नीचे बराबर संख्या से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इसकी तुल्य भिन्न अपने को प्राप्त होगी, और जिनको काटोगे तो वापस वही संख्याएं आपको मिलेंगी। तुल्य भिन्न हो गई। अब एक चीज क्या आती है, जो आपको जब क्वेश्चन करते हो तो दोनों साइड में, जैसे मान लो इधर है 1/6 और इधर क्या है 3/2। अब इसको सोल्व करते हो आप, तो इसमें एक टर्म अपने काम आता है जिसका जो होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। मैं इंग्लिश के टर्म्स आपको साथ साथ में देख के चलता हूं, ताकि आपको फ्यूचर में कहीं पे भी कुछ भी पढ़ो तो दिक्कत ना आए। इसलिए इसका एक फ़ायदा और हो जाएगा अपनी क्लास का, कि जो छोटे छोटे टर्म्स हैं, वो छोटे छोटे टर्म्स इंग्लिश में क्या होते हैं आपको वो भी पता चल जाएगा। तो जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, दोनों को मैं मिक्स कर दूंगा। ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, आप ये स्पेलिंग पूरी याद रखने की जरूरत नहीं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया। तो इसमें भी बहुत से बच्चों को दिक्कत आती है। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो स्टार्टिंग से ध्यान से पढ़ रहे हैं और जो मैथ की प्रैक्टिस करते हैं, मैं उनकी तो कह नहीं रहा, लेकिन जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं या फिर जिन्होंने स्टार्ट कर दिया है, उनको यहाँ पे दिक्कत आती है। तो वज्र गुणा का मतलब इतना है कि इसको तो इससे मल्टीप्लाई करना है। मतलब ये तो है न्यूमरेटर, मान लो दो साइड है, ये वाली जो बराबर के निशान के इस साइड है वो तो है ए, और इस साइड है वो बी। अगर ए और बी से नहीं समझते तो मैं फिर से बता देता हूं, अपनी संख्याएं क्या है 1/6, 3/2, 1/6 और इधर है 3/2। ये दो संख्याएं हैं, बराबर का निशान बीच में था, तो आप बराबर के निशान के इस साइड वाला एक देख लो और उस साइड वाला एक। मैं बच्चों की तरह क्यों पढ़ा रहा हूं, क्योंकि अपने बैच का नाम है बचपन की मैथ।
ठीक है, इसलिए पढ़ा रहा हूँ। किसी को फिर से यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो रहा है तो मैं फिर से बता देता हूँ कि ये बचपन की ही मैथ है, क्योंकि मैं यहाँ पे बचपन के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ तो बचपन की मैथ है। क्योंकि आपको दिक्कत आती है क्लासेज में, आपका बेसिक है कमज़ोर, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ बचपन की मैथ, तरीका भी बचपन का। ठीक है, कोई नहीं देख रहा, किसी को नहीं पता, मैं बता रहा हूँ, तुम हो मैं हूँ, अपन पढ़ रहे हैं, बस बात खत्म। 1/6। अब अपन इसमें देख रहे थे वज्र गुणा, सही बात, बराबर बात। तो वज्र गुणा का मतलब होता है कि आपको इसके अंश का इसके हर से गुणा करवाना है और इसके अंश का इसके हर से गुणा करवाना है, बस सीधी सी बात है। तो इसको अपन बोलते हैं वज्र गुणा। तो ये जो 1 है इसको अपन मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, और ये जो 6 है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, ये हो गया वज्र गुणा। बस सिंपल सी ये मैथ है। तो 6 को 3 से किया 36 18, और इसको इससे किया 2 एकम 2, ये वज्र गुणा बता रहा हूं मैं। इसमें ये मत देखना 18 2 के बराबर कैसे हो गया, नहीं, मैं सिर्फ वज्र गुणा बता रहा हूं। अगर वज्र गुणा करवाएगा तो यहाँ पे आपके पास कुछ एक अक्ष टाइप का, इस टाइप का कुछ होगा, लेकिन यहाँ आप इन चीज़ों से कंफ्यूज नहीं होना, इन चीज़ों से कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए मैं ये चीज़ें नहीं बता रहा। मैं अभी सिर्फ आपको बता रहा हूँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, चलो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप सीख गए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बता देता हूं। काम आएंगे आपके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, लेकिन आपको अभी मैंने कुछ सेकंड पहले, कुछ मिनटों पहले काटना पीटना थोड़ा थोड़ा बताना शुरू कर दिया है, काटना पीटना बताना शुरू कर दिया। जैसे मान लो 15/75 है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अगर मैं आपको पूरा तरीके से समझाने चलूँगा तो आपको तो बस अभी के लिए इतना याद रखना है कि इसके अंश का उसके हर से और उसके अंश का इसके हर से मल्टीप्लाई करना है। यूज आएगा तो मैं ये चीज़ें बताते चलूँगा, उसके बाद यूज आएगा। तो 15/75 है मान लो, मैंने ये क्वेश्चन दिया और उसको सरल करो, सरलतम रूप में लेके आना है। कोई भी भिन्न होगी ना उसको आपको सरलतम रूप में लेके आना है। तो या तो डायरेक्ट, अगर 15 को का भाग 75 में जा रहा है तो डायरेक्ट भाग दिलो, 2/15 का पहाड़ा आता होगा। क्लास शुरू हुई थी तब तो बड़ा बोल रहे थे सर टेबल पढ़ा दो, टेबल पढ़ा दो। टेबल याद करो खुद से, वरना तो अटक जाओगे। अगर 20-25 तक टेबल नहीं आएगी तो अटक जाओगे। अटक जाओगे मतलब क्वेश्चंस करते चलोगे तो आपको टाइम ज़्यादा लग जाएगा करने चलोगे। तो जैसे मान लो 15 का नहीं आ रहा, तो इसका एक तरीका क्या होता है कि मैं सबसे छोटी से छोटी संख्या से इसमें डिवाइड करूं। ऐसी संख्या देखो जिसका 15 में भी भाग जा रहा है और 75 में भी भाग जा रहा है। 3, जैसे 3 3 3 चौक 12, 3 पंजे 15, तो इसको काटा 3 से काटा तो 5 बार चला गया। इसको देखो 3 दूनी 6, 1 बच गया, 3 पंजे 15, 25 बार गया ना। 25 का देख लो, 3 में 25 थी 75, तो ये 3 बार गया। तो ये अपने पास नई संख्या क्या आ गई, 5/25। अभी एकदम सरलतम रूप है क्या इसका, नहीं, क्योंकि 5 का डिवाइड 25 में अभी भी जा रहा है। तो 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, तो ये अपना फाइनल। अब आगे डिवाइड हो रहा है क्या, नहीं ना, तो ये इसका सरलतम रूप आ गया 1/5। और एग्जाम्पल देखो, जैसे मान लो 16/22, 16/22, इसका सरलतम रूप देखो। देखो 2 से डिवाइड अपने को कैसे पता चलता है कि 2 से डिवाइड जाता है, 2 से भाग जाता है कि नहीं जाता। तो जो ये वाली इस साइड वाली इकाई का अंक है उसको देख लो। अगर इकाई के अंक में 2 का भाग जा रहा है तो मतलब दोनों में 2 का भाग जाएगा। और 3 का कैसे पता चलेगा, जैसे मान लो यहाँ 75 था ना ऊपर, इसका अपने को कैसा पता चला कि इन दोनों को जोड़ दो। 75 था तो 75 का 7 और 5 को आपस में जोड़ दो, तो ये आता है कितना, 12। अब इस 12 में डिवाइड जाता है क्या, 3 का जाता है ना, मतलब इसमें जाता है, मतलब इसमें भी जाएगा। तो 3 से डिवाइड करने का रूल तो था ये, और 2 से डिवाइड का रूल अगर आपको देखना है तो उसका रूल है ये कि इकाई वाले में जा रहा है या नहीं जा रहा। तो 2 से करो, 2 8 जा 16 और 2 इसको कर दिया 11 से मल्टीप्लाई।
तो ये आ गया फाइनल आंसर 8/11, ये इसका आंसर आ गया, सरलतम रूप हो गया। अब देखो, जैसे मैं आपको 2-3 एग्जांपल्स और दे देता हूँ जिसका आपको सरलतम भिन्न निकालना है। 8/16, 7/42, 5/500, ठीक है, 50/500, 600 मान लो, 600 लिख गया तो 7/1400। इनके आपको करने हैं मात्र सरलतम भिन्न। आप खुद कर लोगे, बचपन के हिसाब से कर लोगे। और मैं ये क्लास अपनी शायद बहुत लंबी होती जा रही है, तो मैं इस क्लास को यहीं रोक देता हूँ एक बार। भिन्न वाला अपने इस क्लास में क्या देखा, अपन ने टॉपिक शुरू किया भिन्न, ठीक है। भिन्न था अपना टॉपिक। फ्रैक्शन टॉपिक शुरू करने के बाद अपन ने देखा फ्रैक्शन पहली बात होते क्या हैं, जो अपन ने डायग्राम्स में इनको निरूपित किया था उसका मतलब ये था कि आपको पता चल सके कि फ्रैक्शन बना कैसे, उत्पत्ति कैसे हुई फ्रैक्शन की वो देख लिया। उसके बाद फ्रैक्शंस को अपन काटते पीटते कैसे हैं वो देख लिया। उसके बाद मिश्रित भिन्न और विषम भिन्न अपन कैसे एक दूसरे को मिश्रित भिन्न से विषम भिन्न कैसे बनाते हैं, विषम भिन्न से मिश्रित भिन्न कैसे बनाते हैं वो देख लिया। उसके बाद अपन ने सरलतम रूप कैसे निकालना है वो देख लिया। और 1-2 चीजें भिन्न के बारे में और देख ली, वज्र गुणा क्या होता है वो देख लिया। तो बेसिक तो ऐसे ही चलेगा। अपन ने शुरू कहाँ से किया था, वो चित्र बना के शुरू किया था, बिल्कुल बचपन की तरह। लास्ट में अपन कहाँ तक पहुँच गए, काटा पिटी तक पहुँच गए। और उसके अलावा अपन ने क्या कर लिया, अपन ने इसमें वज्र गुणा तक कर लिया। अब जैसे 1-2 क्वेश्चन और हैं, मैं जो आपको अगली क्लास में बता दूंगा। इसके फिर बाद में अपने भिन्न वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा, फिर अपन करेंगे काटा पीटी, फिर अपन 1-2 चीजें और देखेंगे। इसमें दशमलव कहाँ से आता है, ठीक है, फिर इसको 100 से गुणा करते हैं तो क्या होता है, या फिर अपने जहाँ भी जितने भी क्वेश्चन इसके काम आते हैं वो सारे क्वेश्चन मैं आपको बताता चलूँगा। इस क्लास को अपन यहीं ख़त्म करेंगे। बेसिक क्लास की अपनी पहली क्लास थी। आपके कुछ सजेशंस हों वो आप कमेंट करके बताओ कि आपको क्या क्या चीज़ बेसिक से पढ़नी है। ये तो मेरा टॉपिक था जो मैंने शुरू किया भिन्न में। एक दिन में एक टॉपिक ख़त्म करता चलूँगा। इसमें मैंने आपको बार बार ये समझाया कि अपन कहाँ से मैथ पढ़ेंगे, बचपन से पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे। उस वजह से थोड़ा वक्त इसमें ज़्यादा लग गया। बाकी हम एक दिन में, कोशिश अपनी ये रहेगी कि एक दिन में एक बचपन का टॉपिक अपन कंप्लीट करते चले, ठीक है। अच्छा लगे तो आप नीचे कमेंट करो, नहीं अच्छा लगे तो आप सजेशंस दो, क्या दिक्कत है आपको। और आपकी पर्सनल प्रॉब्लम्स, जो मैथ की पर्सनल प्रॉब्लम्स है, मैथ वाली जो पर्सनल प्रॉब्लम्स है, तो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है वो आप हमें बताओ। और बाकी भी की प्रॉब्लम्स है वो भी डिस्कस कराओ। अपना व्हाट्सअप नंबर है 7014449994, उस पर आप अपने नोट्स के लिए भी संपर्क कर सकते हो। और बाकी अगर आपको कुछ भी दिक्कत आ रही है तो हमारी कोशिश रहेगी आपको असिस्ट किया जाए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।